नमस्कार दोस्तों, जैसा कि वीडियो के शुरू में आपने देखा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाया गया है। अगर आप भी इस तरह के रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमें पेज को सेट करना होता है। पेज सेट करने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेज लेआउट मेनू पे जाना होगा और यहाँ पर पेज का साइज़ A4 सेलेक्ट करना होता है। A4 साइज़ पेज इसलिए लिया जाता है क्योंकि स्टैंडर्ड पेज का साइज़ या प्रिंटर A4 साइज़ के ही होते हैं। पेज साइज़ सेलेक्ट करने के बाद में हम मार्जिन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर रेडीमेड मार्जिन दिए गए हैं, आप इनका भी उपयोग कर सकते हैं। हम यहाँ पे कस्टम मार्जिन का उपयोग कर रहे हैं। कस्टम मार्जिन में पेज के टॉप, बॉटम, राइट साइड में हम 0.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, जबकि पेज के लेफ़्ट साइड में 0.75 इंच का मार्जिन रखेंगे। लेफ़्ट साइड में 0.75 इंच का मार्जिन रखने का कारण है कि जब इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल कर किसी फाइल में लगाना होगा तो पेज के लेफ़्ट साइड का मार्जिन कम होने पर लेफ़्ट साइड का टेक्स्ट एरिया कट जाता है, इसलिए लेफ़्ट में मार्जिन आप अधिक रखें। ओके करके बाहर आएँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन डेट पेज के टॉप में लिखना होगा। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सब कुछ टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद ही उस पूरे फॉर्म को फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट का मतलब है किस लाइन को हम सेंटर रखेंगे, किसी को राइट रखेंगे, ये सारा काम हम बाद में करेंगे। अभी अपनी संस्था का नाम लिखा हमने यहाँ पे, फिर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करके हमने यहाँ पर टाइप किया और इसके बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हमने यहाँ पर। इसके बाद हमें एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इंसर्ट रिबन टैब की सबसे राइट में दी गई कमांड सिंबल का उपयोग करेंगे। सिंबल पे क्लिक करने के बाद में आपको मोर सिंबल बटन पे क्लिक करना होगा। ऐसा करने पर एक विंडो यहाँ पर ओपन होती है। सिंबल के इस विंडो में हमें फॉन्ट में विंगडिंग्स फॉन्ट सेलेक्ट करना होगा क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे सिंबल्स दिए गए होते हैं। यहाँ पर जितने भी सिंबल्स दिए गए हैं आप स्क्रॉल करके और भी सिंबल्स देख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर बॉटम में काफ़ी अच्छे सिंबल्स दिए गए हैं, जिनमें से किसी भी सिंबल का उपयोग हम लाइन बनाने के लिए कर सकते हैं। तो किसी भी सिंबल को सेलेक्ट किया हमने यहाँ पर, इंसर्ट किया और क्लोज करके बाहर आ गए। अभी इसी सिंबल को हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके पेस्ट करेंगे, जिससे कि लाइन का निर्माण हो जाता है। फॉर्म बनाते समय आप यहाँ ध्यान देंगे कि हर एक लाइन के बाद में काफ़ी वर्टिकल स्पेस यहाँ दिया गया है। इस वर्टिकल स्पेस को हमें कम करना होगा। अगर वर्टिकल स्पेस कम नहीं करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक ही पेज के अंदर नहीं आ पाएगा। वर्टिकल स्पेस कम करने के लिए हमें सबसे पहले इस पूरी फाइल को सेलेक्ट करना होगा। सिलेक्शन करने के बाद हमें होम रिबन टैब के अंदर जाना होगा और होम रिबन टैब के अंदर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड का उपयोग करना है। इस कमांड में सबसे आखिर में कमांड दी गई होती है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो पैराग्राफ या लाइनों के बीच में वर्टिकल स्पेस था वो कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम लिखने के बाद में हमें फिर से इंसर्ट रिबन टैब पे जाना होगा और टेबल कमांड के अंदर एक सिंगल सेल का उपयोग करना है। अभी यहाँ पर जो सिंगल सेल का एक टेबल आया है, इस टेबल के अंदर हमें माउस का राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पर आपको स्प्लिट सेल के नाम से कमांड दिखाई देगी। स्प्लिट सेल कमांड पे क्लिक करने के बाद भी एक छोटा सा विंडो हमें दिखाई देगा, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम हम 20 लिखेंगे। रोज अभी सिर्फ एक ही आवश्यकता है और ओके कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर जो टेबल है इसके अंदर 20 कॉलम बन चुके हैं। स्टूडेंट नेम के बाद में हम अगला टॉपिक यहाँ पे फादर नेम लिखेंगे। फादर नेम लिखने के बाद हमें सेम प्रोसेस को रिपीट करना होगा। इंसर्ट रिबन टैब पे जाकर हमें टेबल कमांड का उपयोग करना है और यहाँ पर सिंगल सेल को ही फिर से लेना है। टेबल के अंदर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पर स्प्लिट सेल कमांड का उपयोग करेंगे। स्प्लिट सेल कमांड के अंदर फिर से हमें नंबर ऑफ कॉलम 20 देने हैं, नंबर ऑफ रोज हम 1 दे सकते हैं। दोस्तों, एडमिशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए टेबल कमांड का उपयोग किया जाता है। इस वीडियो से पिछली वीडियो में हमने टेबल कमांड को समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वीडियो के टॉप में आई बटन में इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। फादर नेम के बाद हमने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखा। फिर से हमने एक सिंगल सेल का एक टेबल इंसर्ट किया। अभी इसके अंदर हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पर स्प्लिट सेल कमांड पे फिर से जाना है। स्प्लिट सेल कमांड के अंदर अभी हम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 6 रखेंगे क्योंकि हमें 20 कॉलम्स की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो 6 कॉलम के अंदर ये टेबल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अभी हमें इस टेबल का जो साइज़ है वो कम करना होगा क्योंकि हमें डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए इतनी अधिक चौड़ी टेबल की आवश्यकता नहीं होती। डेट ऑफ बर्थ के अंदर आप यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं कि हमें डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्मेट में लिखनी है। जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट DD करके लिखा है, यहाँ पर फिर मंथ लिखना है हमें और ईयर हमें 4 डिजिट में चाहिए। Y अल्फ़ाबेट 4 बार लिखिए। डेट ऑफ बर्थ के बाद में हम यहाँ पर जेंडर लिखेंगे
और यहाँ पर हमें एक राइट टिक मार्क चाहिए। जेंडर के में मेल और फीमेल में हमें एक टिक मार्क सही का निशान लगाना है, राइट मार्क लगाना है। तो ऐसा करने के लिए हमें इंसर्ट रिबन टैब के अंदर फिर से सिंबल कमांड का उपयोग करना होगा और सिंबल कमांड में आप मोर सिंबल पर जाएंगे। मोर सिंबल पे क्लिक करने के बाद में फॉन्ट हमें विंगडिंग्स ही यूज़ करना है यहाँ पर, और विंगडिंग्स फॉन्ट के अंदर जब इसे स्क्रॉल करके बिल्कुल बॉटम में लाएंगे आप, तो आपको एक राइट मार्क दिखाई देगा। इसे सेलेक्ट करने के बाद में आपको इंसर्ट करना है और क्लोज करके बाहर आ जाना है। जहाँ पर कर्सर पोजीशन होगी वहाँ पर ये सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। हमें फिर से एक टेबल बनानी है और यहाँ पे हम फिर से 4 कॉलम का एक टेबल इंसर्ट कर लिया हमने। इस टेबल का साइज़ भी हम थोड़ा छोटा करेंगे, इसके विड्थ इतनी आवश्यकता नहीं है, तो हमने इस तरीके से इस टेबल की चौड़ाई को भी कम कर लिया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेल और फीमेल। इसके बाद हमें कॉन्टैक्ट नंबर का एक टेबल बनाना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लगभग एक ही प्रकार के कमांड को यूज़ कर रहे हैं टेबल, और इसे बार बार स्प्लिट यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हमने फिर से एक सेल का इंसर्ट किया यहाँ पर। इस सेल के अंदर हमें राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद फिर से स्प्लिट सेल का उपयोग किया हमने यहाँ पर, और कॉलम्स यहाँ पे 22 यूज़ करेंगे। 22 कॉलम लेने का कारण, अगर किसी के पास में 2 मोबाइल नंबर है तो 10 और 10 20 डिजिट उसमें कंप्लीट हो जाएंगे, और 2 कॉलम के अंदर हम इस तरीके से MOB मोबाइल लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद में एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस के लिए हम 2 टेबल बनाएंगे, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। फिर से आप टेबल इंसर्ट करेंगे, टेबल के अंदर राइट क्लिक करके स्प्लिट कमांड पे जाएंगे। नंबर ऑफ कॉलम हमने 20 लिया, लेकिन नंबर ऑफ रो इस बार हम 3 रखेंगे। एड्रेस कई बार काफ़ी बड़े होते हैं, इस वजह से हमने नंबर ऑफ रो यहाँ पर 3 यूज़ किया। आप देखेंगे कि एड्रेस वाला जो टेबल है वो काफ़ी बड़ा बन के आया है यहाँ पर। अभी हम फिर से एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर, और इस बार जो एड्रेस है वो टेम्परेरी एड्रेस के लिए हम टेबल बना रहे हैं। अगेन उसी प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। टेबल के अंदर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद में स्प्लिट सेल कमांड पे जाइए, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 20, नंबर ऑफ रो 3 लिख सकते हैं और ओके करेंगे आप। तो ये हमारा एड्रेस टेम्परेरी के लिए भी एक टेबल तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखेंगे और एक सिंपल सेल बनाकर हम यहाँ पर छोड़ देंगे। एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की जो भी क्वालिफिकेशन होगी वो इसके अंदर लिखी जा सकती है। इसके बाद हमने ऑक्यूपेशन बनाया कि जो भी एडमिशन लेने वाला कैंडिडेट है, वो स्टूडेंट है या कोई प्रोफेशनल है, वो इसके अंदर लिखा जा सकता है। अभी टेबल हमने बनाई तो इसके अंदर भी हमने एक सेल को ही इंसर्ट किया है यहाँ पे। तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, लेकिन बनाने का जो तरीका है वो लगभग एक जैसा ही होता है। तो इस फॉर्मेट को आप उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो टॉपिक लिखे जाएंगे वो ऑफिस यूज़ के लिए रहेंगे। तो पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं फॉर ऑफिस यूज़ ऑनली, और इसके अंदर पहला टॉपिक हमने लिखा है यहाँ पर कोर्स नेम। अभी हमने यहाँ पर 2 या 3 सेल आप ले सकते हैं, 2 या 3 कॉलम का एक टेबल बना सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट्स 1 या 2 कोर्स में एडमिशन लेता है तो वो यहाँ पर लिखा जा सकता है। इसके बाद हम यहाँ पे बनाने वाले हैं कोर्स का ड्यूरेशन, और सेम प्रोसेस को हमने रिपीट किया यहाँ पर, इंसर्ट टेबल और 2 कॉलम का एक टेबल यहाँ पर हमने बना लिया। इसके बाद हमें यहाँ पर सिग्नेचर और सील लिखा हमने यहाँ पर, और पेज के राइट साइड में हम यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर लिखेंगे। इसके बाद हमने फॉर ऑफिस यूज ऑन लिखा, क्योंकि सील और सिग्नेचर हम ऑफिस के द्वारा ही लगाया जाता है। इसके बाद हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। एक सिंबल जो हमने पहले ही कॉपी किया हुआ है, आप इसे फिर से पेस्ट करके एक लाइन का फॉर्मेट दे सकते हैं, एक लाइन का रूप दे सकते हैं। इसके लास्ट में यहाँ पर हम एड्रेस लिखने वाले हैं। ऑफिस का जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे जो एडमिशन फॉर्म बनाए गए हैं उसके बॉटम में काफ़ी फ्री स्पेस है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सेलेक्ट ऑल करना है Ctrl+A शॉर्टकट की के द्वारा, और लाइन स्पेसिंग को अभी हमें यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसके लिए हमें लाइन स्पेसिंग ऑप्शन कमांड पे जाना होगा, और यहाँ पर लाइन स्पेसिंग के अंदर आप डबल लाइन स्पेस एटलीस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो लाइन स्पेसिंग में हमने एटलीस्ट सेलेक्ट किया, और यहाँ पे हम 16 पॉइंट का स्पेस देंगे। आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम फॉर्मेट करेंगे। तो फॉर्मेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर पेज के लेफ्ट में रहेगा, जबकि रजिस्ट्रेशन डेट पेज के राइट साइड में आनी चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन डेट के शुरू में हमने कर्सर छोड़ा, और कीबोर्ड का स्पेस बटन जब आप प्रेस करके रखेंगे तो ये पेज के राइट साइड में आ जाएगा। इसी प्रकार हमने यहाँ पर नोवेल्टी कंप्यूटर, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इन 3 सेंटेंस को पेज के सेंटर में लेके आना है। तो इन्हें सेलेक्ट करेंगे आप Ctrl+E शॉर्टकट की से, या फिर पैराग्राफ टैब के अंदर दी गई सेंटर कमांड के द्वारा इसे सेंटर में ला सकते हैं। अभी फर्म का नाम है, संस्था का नाम है, तो इसका फॉन्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए हमने इसे सेलेक्ट किया और फॉन्ट के साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया।
फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद में हम यहाँ पे फ़ॉन्ट भी चेंज करेंगे। यहाँ पर अभी एल्गेरियन फ़ॉन्ट यूज़ किया मैंने यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि जो संस्था का नाम है वो पहले से अच्छी फ़ॉन्ट के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। लास्ट में एड्रेस वाली जो 2 लाइनें हैं, इन दोनों को ही हम सेलेक्ट करेंगे और इन्हें भी हम सेंटर अलाइनमेंट के द्वारा पेज के सेंटर में सेट कर देंगे। यहाँ पर ऑफिस यूज़ ओनली वाली जो लाइनें थी, यहाँ पर हमें एक बॉक्स बनाना होगा। बॉक्स बनाने के लिए हमें इंसर्ट रिबन टैब के अंदर जाना है और शेप कमांड का उपयोग करना है। शेप कमांड के अंदर रेक्टेंगल फॉर्मेट के नाम से कमांड दिया गया है, इसे हमने सेलेक्ट किया और सिलेक्शन करने के बाद में इस तरह का एक आउटलाइन हम यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि ये ऑफिस यूज़ के लिए था। जैसे ही आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड में लिखा गया टेक्स्ट हाइड हो जाता है। हमें सबसे पहले अभी जो भी शेप यहाँ बनाई गई है, इस शेप से संबंधित एक टूलबार आपको दिखाई देगी। इस टूलबार में हमें शेप फिल के अंदर जाना होगा और यहाँ पर नो फिल करके इसका कलर हटा देना है। शेप की जो आउटलाइन है ये भी इस समय ब्लू कलर में है और इसका जो साइज़ है वो भी काफ़ी थिकनेस है। तो हमें सबसे पहले शेप आउटलाइन पे जाना है और इसका कलर ब्लैक कर देना है। फिर शेप आउटलाइन में जाकर इसका जो वेट या विड्थ है वो हमें कम करना होगा, जिससे कि इसका जो लाइन का साइज़ है वो काफ़ी बारीक हो जाएगा। यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, इसे भी हम सेंटर अलाइनमेंट करेंगे यहाँ पर, तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगा। अभी हमें यहाँ पर फोटो के लिए भी एक बॉक्स बनाना है, तो इसके लिए फिर से हम इंसर्ट रिबन टैब में जाएंगे, शेप कमांड का उपयोग करेंगे और एक रेक्टेंगल या राउंडेड रेक्टेंगल शेप का यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक हमने शेप बनाया फ़ोटो लगाने के लिए। शेप बनाने के बाद में हमें इसके अंदर का जो कलर है वो भी हटाना होगा। इसके लिए हमें इसी से संबंधित टूलबार ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट के अंदर जाना होगा और शेप फिल के अंदर अगेन नो फिल पे क्लिक कर देना है। फिर आउटलाइन का जो विड्थ है वो भी हम यहाँ पे कम करने वाले हैं और इसका कलर भी हम ब्लैक कर देते हैं। अभी जो शेप हमें यहाँ दिखाई दे रही है, इस शेप के अंदर हम लिख भी सकते हैं। लिखा गया टेक्स्ट क्योंकि ट्रांसपेरेंट होने की वजह से वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, तो इसे हमें सेलेक्ट करना होगा। होम रिबन टैब के अंदर फॉन्ट कमांड का जो कलर दिया गया है, फॉन्ट कलर के द्वारा हम इसे ब्लैक कलर कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के चारों तरफ यदि आप एक बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमें पेज लेआउट रिबन टैब पर ही जाना होगा और यहाँ पर हमें पेज बॉर्डर कमांड का उपयोग करना होगा। पेज बॉर्डर कमांड पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इसका विंडो खुल जाता है। हमें यहाँ पर बॉक्स या शेडो वाला बॉक्स यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। फिर हमें लाइन का स्टाइल सेलेक्ट करना है कि लाइन आप किस तरह का लेना चाहते हैं, जो पेज के चारों तरफ हमें दिखाई देगी। अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो आप कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और लाइन का विड्थ भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली ओके कर देना है। ओके करने पर आप देखेंगे कि इस एडमिशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म के चारों तरफ एक बॉर्डर भी हमें दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों ये था एक एडमिशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने का तरीका। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।